हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एग्रोनॉमी का क्लास फोर में हम लोग पढ़ेंगे फसलों का वर्गीकरण। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। फसलों का वर्गीकरण ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो 11th हो या 12th हो। कंपटीशन बेस सबसे ज़्यादा तो कंपटीशन बेस में पूछता है, और 11th 12th में जो एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है, जैसे खड़ी की फसल कौन सी है, जायद की फसल कौन सी है, और ऐसे पूछ लेगा मक्का चरी किस ऋतु की फसल है, ऐसे। और ऋतुओं, अब पहले हम इसमें पढ़ रहे हैं ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण। ऋतुओं के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती हैं: खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसलें। खरीफ, रबी, जायद। तो खरीफ की फसल देखिए, खरीफ की बुआई का समय जून से जुलाई में के बीच की जाती है। खरीफ की बुआई की फसल जून से जुलाई के बीच में की जाती है। फसलों की जो बुआई मैंने बताया है, उससे 4 महीने बाद उसकी कटाई की जाती है। अगर पूछ लेता है खरीफ की फसलों की कटाई कब की जाती है, तो जून से जुलाई के बीच में बुआई की जाती है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से नवंबर के बीच में उसकी कटाई की जाती है, या सितंबर से अक्टूबर के बीच में उसकी कटाई कर ली जाती है। तो सितंबर से अक्टूबर के बीच लगाना, फिर उसके बाद अक्टूबर से नवंबर दूसरी ऋतु की फसल की बुआई की जाती है। खरीफ की फसलों का उदाहरण देखिए: लोबिया, ग्वार, ढैंचा, सोयाबीन, कपास, सनई, मूंग, उड़द, अरहर, तिल, ज्वार, बाजरा, धान, मूंगफली इत्यादि लगा लीजिए। ये हो गई हमारी खरीफ की फसलें। रबी की फसलें देख लीजिए। बुआई का समय इसका है अक्टूबर से नवंबर के बीच में इसकी बुआई की जाती है। कटाई इसकी तो फरवरी से मार्च के बीच में इसकी कटाई की जाती है। उदाहरण देख लीजिए फसलों की: लाही, अलसी, जौ, जई, चुकंदर, गन्ना, चना, सरसों, मसूर, आलू, मटर, गेहूं, रिंजका, तंबाकू इत्यादि। इस समय किस फसल की बुआई की जा रही है? कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप बताइए, इस समय किस फसल की बुआई की जा रही है और कौन सी ऋतु चल रही है। जायद की फसल देख लीजिए, बुआई का समय मार्च अप्रैल। उदाहरण इसका है मक्का चरी, ज्वार चरी, मूंग, उड़द, तरबूज, खरबूज, और जितनी भी आपकी सब्जी वर्गीय फसलें हैं, सब्जी या सलाद वर्गीय, सलाद में खीरा, कुकुम्बर, ककड़ी, सलाद वर्गीय फसलें जितनी हैं वो सब इसी में आती हैं, इत्यादि लगा लीजिए। अगर आपको ये फसल याद नहीं करने में दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे बताइए, मैं इसकी ट्रिक ले आऊँगा, और ऐसी ट्रिक लाऊंगा कि आपको याद करा कर जाऊंगा तुरंत ही। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे के बताती हैं फसलों का। तो अब हम देख लेते हैं आर्थिक के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। आर्थिक के आधार पर फसलें कितनी प्रकार की होती हैं? तो आर्थिक के आधार पर फसलों का वर्गीकरण: पहला, अनाज वाली फसलें। ये फसलें कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत होती हैं। कौन सी फसलें? अनाज वाली फसलें कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत होती हैं। उदाहरण इसका देख लीजिए: गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, जई, कोदो, कुटकी, रागी, सावा, कंगनी, काकून। ये सब फसलें पर अब नहीं बोई जाती हैं, लेकिन कहीं कहीं पर बोई जाती हैं। कोदो हुआ, कुटकी हुआ, रागी हुआ, सावा, कंगनी, काकून। ये लेकिन अब सरकार इस पे जोर दे रही मोटे अनाज पर। अभी हाल ही में आईसीआर में एक प्रदर्शनी रखी गई थी मोटे अनाज को लेकर। अब उस पे सरकार फंड भी दे रही है अगर कोई खेती करता है। दलहनी फसलें, ये फसलें प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। जो दलहनी हमारी दाल वाली फसलें हैं वो प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। उदाहरण में देख लीजिए: चना, मटर, मसूर, अरहर, मूंग, उड़द, लोबिया को चावला भी कहते हैं।
अब देख लीजिए हमारी तिलहनी फसलें जो तेल वाली फसलें, इसको देख लीजिए कौन कौन सी होती हैं उदाहरण में। सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, तिल, राम तिल जो जिस नाइजर को राम तिल कहते हैं, अलसी, सूरजमुखी, कुसुम, अरंडी, नारियल, कैनोला सरसों वर्गीय फसलों में आता है, ऑयल पाम। अब देखिए हमारी शर्करा वाली फसलें वो जिससे चीनी बनाई जाती है। उदाहरण देखिए गन्ना इंडिया में प्रमुख स्रोत है चीनी बनाने के लिए। गन्ना हो गया, चुकंदर हो गया। शुगर पाम क्या है, तो जो ताड़ का पेड़ जिसे तरकुल कहते हैं उससे बनाया जाए, उसको शुगर पाम कहते हैं, ताड़ का। और ज्वार की मीठी किस्में होती है, उनसे भी चीनी बनाई जाती है, या शर्करा वाली फसलें होती हैं। हम अपने यहाँ तो सिर्फ गन्ने से बनाया जाता है और थोड़ा बहुत चुकंदर से बस। रेशे वाली फसलें देख लीजिए, जिससे रेशा धागा बनाया जाता है कपड़ा वपड़ा बनाने के लिए, वो देख लीजिए उदाहरण में कपास, जूट, सनई, मेस्टा, अलसी, ढैंचा, नारियल, ल्यूफा गिलकी को ल्यूफा कहते हैं। हो गया ना, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे बताता। और देखिए चारे वाली फसलें कौन कौन सी होती हैं। चारे वाली जो पशुओं को चारा खिलाने के लिए उगाई जाती है, चारे वाली फसलें उदाहरण इसका रिजिका, बरसीम, ग्वार, लोबिया, मकाचरी, ज्वारचरी, नेपियर घास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बॉटैनिकल नेम भी याद करना, बॉटैनिकल नेम इसका मैं लिखाऊंगा। मसाले वाली फसलें में उदाहरण इसका देखिए लौंग, इलायची, काली मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा, सौंफ, अजवाइन, मेथी, छोटी इलायची इत्यादि हैं। ये मसाले वाली फसलें हमारी। रंग वाली फसलें जिससे रंग प्राप्त होता है, उदाहरण नील कुसुम, और भी पुष्प हैं, नील कुसुम ज्यादा इम्पोर्टेंट। औषधि वाली फसलों को देख लीजिए तुलसी, पुदीना, अश्वगंधा, गिलोय, सफेद मूसली, इसबगोल, सर्पगंधा, जिससे हमें दवा बनाए औषधि में काम लेते हैं, उसे औषधि वाली फसलें कहते हैं, जिससे दवा के रूप में। और दीपक फसलें जिससे हमें उत्तेजना प्राप्त होती है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, थक गया हूँ तो मैं कॉफ़ी या चाय पी लूँगा तो उससे मुझे उत्तेजना मिलती है वो काम करने के लिए। तो इसका उदाहरण देखिए चाय, कॉफ़ी, अफीम, तंबाकू, धतूरा, भांग, ये सब दीपक वाली फसलें हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं हम, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाता है तो फिर स्टोरेज इसको एडिट करने में वहाँ पर और MB खर्च होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए, 50-60 स्टूडेंट जुड़ जाएंगे तो यूट्यूब वाले लाइव आने देंगे। तो लाइव आकर पढ़ाऊँगा तो आकाद 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जो क्लास चलेंगी उसमें एक चैप्टर पूरा ख़त्म कर दूँगा। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।